हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। जी हाँ, आपके बच्चे की साइकोलॉजी किस तरीके से अफेक्ट होती है आप लोगों के बर्ताव की वजह से, ये हम लोग आज बात करेंगे। आपको मैं बता दूं कि आपका लाड़ प्यार ही आपके बच्चे को बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। अगर आप उसकी हर बात मानते हैं, एग्री करते हैं, तो उसको ना सुनने की आदत बिल्कुल नहीं रहेगी, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। बड़े होने के बाद अगर आप उसे बचपन में बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, बहुत लाड़ प्यार में रखते हैं, जो वो कहता है वो करते हैं, उसको रोक टोक नहीं करते, उसको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, तो उसकी साइकोलॉजी हो जाएगी कि दुनिया में मुझे हर वक्त यही सिचुएशन मिलने वाली है कि मुझे कोई मना नहीं करेगा। बच्चे को ना सुनने की आदत बिल्कुल नहीं रहेगी। तो होगा क्या, जब भी उसे कहीं से रिजेक्शन मिलेगा, कहीं से उसे फेलियर मिलेगा, तो बच्चा आपका डिप्रेशन में जाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। अगर आपका बच्चा छोटा है, अभी कम से कम 3 साल का 5 साल का बच्चा है आपका, तो अभी से उसको कुछ चीज़ों में मना करें। मना करने की आदत उसके अंदर रखें कि हाँ, मैं कुछ चीज़ मांगूंगा या मांगूंगी तो मुझे मना किया जा सकता है। और वहीं अगर आपका बच्चा टीनेज में है, तो आपके बच्चे को बहुत ही ध्यान से रखने की ज़रूरत है। जी हाँ, अगर आप को ये लगता है कि आपके बच्चे ने स्कूटी मांगी फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, उसको नीड है, उसको ट्यूशन जाना है, उसको पढ़ाई के पर्पज़ से कोई काम में लेना है, तब तो ठीक है, समझ में आता है। बट अगर उसे सिर्फ घूमने के पर्पज़ से चाहिए, इसलिए चाहिए कि उसको अपने फ्रेंड्स को दिखाना है, शो ऑफ़ करना है, उनके साथ घूमने जाना है, तो वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरी हो जाता है। उसको फिजूल खर्ची की आदत बिल्कुल ना डालें। वहीं अगर आपके बच्चे में फ़िज़ूल खर्ची की आदत आती जा रही है, यानी कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो खर्चा करने लगा है, चाहे वो फ्रेंड्स के ऊपर है, चाहे वो खुद के ऊपर है, अनयूजुअल खर्चा, उस चीज़ में उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है। यानी कि बच्चों के अंदर इंटरनल ये फीलिंग जगाइए कि हमें हेल्प करनी है अपने से बड़ों की, अपने से छोटों की हमें केयर करनी है, अपने से बड़ों की, बुज़ुर्गों की हमें हेल्प करनी है। उनके मन के अंदर वो फीलिंग्स आएँ, वो रिस्पेक्ट आए, ऐसा हमें उनको बनाना है। इस चीज़ के लिए आप उन्हें मोरल स्टोरीज सुना सकते हैं, मोरल स्टोरीज दिखा सकते हैं। चाहे आप रिलीजियस फॉर्म में उनको स्टोरीज बता करके ये बताएं कि सेवा भाव, किसी की खिदमत करना कितना बड़ा पुण्य का काम है, कितना सवाब का काम है, इससे हमें ऊपर वाला बहुत खुश होता है और हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता है। ठीक है, छोटे बच्चे तो उन्हें हम बता सकते हैं कि आप जो चाहोगे गॉड आपको वो गिफ्ट देगा। आप अच्छा काम करो बेटा, हमेशा अच्छे बनो बेटा, आपको ऊपर वाला आप जैसा चाहोगे वैसा करेगा, आपको हमेशा खुश रखेगा। तो बच्चे क्या बहुत खुशी खुशी में एक्साइटेड होकर के ये चीज़ें, गुड हैबिट्स अपने अंदर डालने लगते हैं, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत अच्छी हो जाती है। बच्चा आपका जब बड़ा होगा उसके अंदर ये संस्कार आएंगे, ये गुण आने लग जाएगा कि दूसरों की मुझे हेल्प करनी है ताकि ऊपर वाला खुश हो और उसके बदले मुझे बहुत पुण्य मिलेगा। एक बात मैं ये ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अति लाड़ प्यार में न रखें। एटलीस्ट हर कंडीशन में उनको ये चीज़ ना दें, उनकी गलत चीज़ों में उनका साथ न दें, बल्कि प्यार से उन्हें समझाएं। क्योंकि होता ये है कि जब हम उनको गलत पर भी फेवर करने लगते हैं, तो बच्चों को ये लगता है कि मैं जो भी करूँगा ना वो सही है और मेरे पेरेंट्स मेरा साथ देंगे। तो जब माँ बाप ही गलत में अपने बच्चों का साथ देने लगते हैं, तो वो सोसाइटी से भी ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, कि मैं सही कर रहा हूँ और सोसाइटी को भी मेरा साथ देना चाहिए। जो चीज़ मैं पसंद कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो चीज़ मेरी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। इससे क्या होता है कि बच्चे की साइकोलॉजी बिगड़ने लगती है। उसे सही और गलत सेलेक्ट करना सिखाएं, चूज़ करना सिखाएं कि बेटा क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है। और इंसानों में सिलेक्शन के बारे में उसे ये चीज़ ज़रूर समझाएं कि आपकी कोई फ्रेंड है, छोटे छोटे होते हैं, आपस में झगड़ा कर लेते हैं, किसी को किसी के साथ रहना पसंद नहीं आता, किसी की किसी के साथ बनती नहीं है, तो उन्हें ये चीज़ बताएं कि बेटा जिसे आपके साथ रहना पसंद है वो अपने आप आपका फ्रेंड बनेगा। सबके साथ मिल के रहो, बट किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप कि मुझे वो फ्रेंड पसंद है, मुझे उसके साथ ही फ्रेंड बनना है, बट वो मेरे साथ नहीं फ्रेंड बनना चाहता है, चाहती है, तो उसके साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है, अपने इमोशंस होते हैं, अपनी पसंद नापसंद होती है।
ये चीज़ आप उसे बचपन से सिखाएं कि जो आपके साथ कंफर्टेबल है आप उसके साथ ज़्यादा अच्छे से खेलो। जो आपसे बात कर रहा है, हाय हेलो कर रहा है, इतना ही रखना चाहता है, उसे उतने पर ही रहने दो। तो ये चीज़ें क्या बचपन से ही बच्चों के अंदर आ जाती है। तो आज की सोसाइटी में हमें ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने बच्चों को इस तरीके से पालने पोसने की, उन्हें बड़ा करने की, ताकि उनकी साइकोलॉजी इस तरीके से सेट हो जाए। जब वो बड़े हों तो इस तरीके से एडजस्टिंग एटमॉस्फेयर उन्हें मिले। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी अपने बच्चों को थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान देते हुए उनसे बात करें, उनके फ्रेंड बन के रहें। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा अपोजिशन हो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। आप अपने बच्चों को लाड प्यार से रखें, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ उन्हें अच्छा समझाएं, ये चीज़ें भी उन्हें समझाएं। अंधा प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। जैसा अपने पुराने लोग कहते थे कि बच्चे का भविष्य अच्छा चाहते हो तो उसके साथ थोड़ा सख्त रहने की ज़रूरत है। और जब 20-22 साल की उम्र हो जाती है, या आजकल के बच्चे जल्दी मैच्योर होते हैं, 18 साल की उम्र से ही बच्चे खुद के डिसीजन खुद लेने लगते हैं, तो उस उम्र के बाद उन्हें उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। जितनी मेहनत है आपको 15-16 साल तक कर लेनी है। बच्चा आपका 12th में आ जाए, 17 साल का हो गया, 16 साल का हो गया, उसके बाद आप उसे कुछ समझा नहीं सकते। उसके बाद जो आपने उसके अंदर डाला है, आपने जो उसे सिखाया है, जो उसने लर्न किया है, बस वो अपनी लाइफ में आगे अब वो फॉलो करने वाला है। ठीक है, अब वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा जितना उसके दिमाग में फीड हो चुका है। तो जो फीडिंग एज है वो है हमारी अप टू 16 ईयर्स। उसके बाद ज़रूरत है बस उसका फ्रेंड बन के रहने की। हाँ, अच्छे सजेशंस लाइफ लॉन्ग हम पेरेंट्स देते हैं और हमें देने भी चाहिए। अपने बच्चों का भला सिर्फ एक माँ बाप ही ऐसा रिलेशन होता है जो चाहते हैं, जो सही मायनों में वो सोचते हैं हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ये हमें अच्छी राय देगा, सजेशन देगा। ये बच्चे हैं, बचपना है, वो समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं हमारा बेस्ट फ्रेंड है या कोई इतना क्लोज रिलेटिव है जो हमें बहुत अच्छा मानेगा। होते हैं, बट ज़रूरी नहीं। 90% केसेस में सिर्फ माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो सही राह दिखा सकते हैं, जो सही समझा सकते हैं।